वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है, जिसमें डेट सर्विसिंग पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे और अगले साल PSDP के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्क की दिफा के लिए 1523 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। माली साल 2022-23 का विफाकी बजट पेश कर दिया गया। 9,502 अरब के बजट में दिफा के लिए 1523 अरब, सेहत के लिए 12 अरब 65 करोड़ और आला तालीम के लिए 44 अरब 17 करोड़, गैर मुल्की कर्ज की अदायगी के लिए 511 अरब और अंदरून मुल्क कर्ज की अदायगी पर 3,439 अरब रुपए मुख्तर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% तक इजाफा कर दिया गया। बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिल गया। 50,000 माहाना पर टैक्स खत्म, 60,000 से 1 लाख तनख्वाह पर 100 रुपए टैक्स। सेलेब्स 12 से कम करके 7 कर दिए गए। 12 से 24 लाख रुपए सालाना आमदन पर 7% टैक्स आयद। 24 लाख से 36 लाख आमदन तक 84,000 फिक्स रकम करना अदा होगी। महबूब बचत सर्टिफिकेट पर पेंशनर्स के लिए मुनाफे की शरह 5% करने की तजवीज़। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 2% कर दी गई। 1600 सीसी गाड़ियों से जायद पर टैक्स डबल। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 100 से बढ़ाकर 200%। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ को सोलर पैनल की खरीदारी के लिए कर्जा दिया जाएगा। सिगरेट पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। वफाकी बजट में तवानाई के शोबे के लिए 570 अरब रुपए की सब्सिडी, पेट्रोलियम मसनूआत के लिए 71 अरब, यूटिलिटी स्टोर्स को 17 अरब, मेट्रो बस सर्विस को 4 अरब रुपए की सब्सिडी देने की तजवीज़। खाद की दरामद के लिए 6 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई। आवाम पर बड़ा पेट्रोल बम गिराने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स दोबारा लिया जाएगा। 30% रेगुलेटरी लेवी अलग। कीमतों में आलमी मंडी के हिसाब से टैक्सों और लेवी बढ़ने से सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। पिछले 4.25 साल में एक ना तजुर्बेकार टीम ने मुल्क के अजीज को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। हर साल एक नया आदमी बजट पेश करता। ये लोग बात करके मुकर जाने के माहिर हैं। अपनी आदत से मजबूर होकर उन्होंने आलमी बरादरी और आलमी मालियाती इदारों के सामने भी बार बार मौक़िफ़ बदलने की आदत अपनाई। साबिका हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन बजट दिया। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए रियायत, 60 लाख से जायद नौजवानों को आसान शराइत पर कर्ज देंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं तवानाई शोबे का खसारा हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वजीर खजाना और टीम को शाबाश। मुआशी तौर पर मुश्किल वक्त में इससे बेहतर बजट नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी बदइंतज़ामी पर तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहा हमारा मकसद कमजोर शहरियों को मुश्किलात से बचाना है। नया बजट माशी इस्तेहकाम और गरीब की जिंदगी में बेहतरी लाएगा। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब का दावा, नौजवान तबके और IT के शोबे के लिए मराहत दी गई। IMF की शराइत के बावजूद तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। फिल्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स में इस्तिस्ना। कहा तहरीक इंसाफ की नाअहली का बोझ अवाम पर नहीं लाद सकते।
तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। अवाम और कारोबार दुश्मन करार। अफरात ज़र और इक़्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर इस्तेवार है। सेहत कार्ड कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इक़दाम ख़त्म किए जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इल्ज़ाम। कहा महंगाई की शरह 25 से 30% हो गई है। वफाकी बजट किसने बनाया और क्या बनाया, खुद समझ नहीं आया। ना सर है और ना पैर। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने आदाद-ओ-शुमार का पूरा धंधा मुस्तरद कर दिया। हमारी पॉलिसियों से मईशत बेहतर हुई। GDP की रफ्तार कम करने से सनतें बंद और बेरोजगारी का तूफान आएगा। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी, वज़ीर ख़ज़ाना से सवाल कर लिया। कहा बैरूनी एजेंडे पर मुल्क की तबाही का परवाना जारी किया गया। साहब से जो हमने मीटिंग की उसमें भी बताया, मिफ्ता साहब को बताया और आज वो उन्होंने सारी बातें मान ली हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था कि सीड के ऊपर कम से कम ज़राअत की इन चीज़ों के ऊपर जो जिसका इफेक्ट हर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आता है, खाने पाने वाली चीज़ों पे आता है, उसके ऊपर उन्होंने वापस ले लिया। कराची मोबाइल डीलर्स ने फोन्स पर लेवी मुस्तरद कर दी। बलूचिस्तान की ताजिर बिरादरी ने बजट को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख भी बजट से खुश। सोलर पैनल्स पर टैक्स खत्म करने से बिजली के इस्तेमाल में कमी आएगी। छोटे ताजिरों पर टैक्स हद बढ़ाना अच्छा फैसला है। इनसे तो तवक्को ही नहीं है कि गरीब के लिए कोई रिलीफ होगा। बजट जो है वो बिल्कुल भी पब्लिक फ्रेंडली नहीं है। महंगाई का बम फाड़ दिया इन लोगों ने और क्या किया। जितना हम लोगों पर बोझ है, क्या ये लोग समझते हैं कि अपने ऊपर इतना बोझ ले सकें। अवाम का वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दरामद पर पाबंदी और बरामद की इजाज़त से महंगाई बढ़ने का इम्कान। कहा अशिया ज़रूरिया महंगी होने से ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। ना कोई शोर ना शराबा, बगैर अपोजिशन के तारीख का पुरसुकून तरीन वफाकी बजट। असेंबली में बजट तकरीर के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने रिवायत से हटकर हेडफोन नहीं लगाया। माजी के तमाम बजट तकारीर में वज़ीर ख़ज़ाना ने हेडफोन का इस्तेमाल किया। मुस्तहकम बुनियाद फराहम कर दी गई है। अब ये तरक्की खुशहाली की सिमत रवां दवा है। महंगाई बढ़ने की रफ्तार में खतरनाक इजाफा। एक हफ्ते में 2.67% बढ़ी। घी, कुकिंग ऑयल, दालें, आलू, टमाटर, बीफ, मटन, चिकन, प्याज और दूध की कीमतें बढ़ी। महकमा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम, 5 में कमी। बनीगाला रोड जिलानी के जंगलात में आग भड़क उठी। तेज हवाओं की वजह से तेजी से फैलने का खदशा। आबादी को महफूज बनाने के लिए इक़दामात। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए रवाना। गुजरावाला की तारीख की सबसे बड़ी वारदात। बैंक कैश वैन का ड्राइवर 16.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। CCTV की मदद से वैन नवाब चौक के करीब मिल गई। ड्राइवर की तलाश में पुलिस के छापे जारी। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आहों और सिस्कियों में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा बेटे अहमद आमिर ने पढ़ाई। तहरीक इंसाफ MQM समेत सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। अहले खाना के इनकार की वजह से पोस्टमार्टम नहीं किया गया। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज दूसरे वनडे में शाहीन 120 रन से कामयाब। 274 रन के ताकुब में मेहमान टीम 155 रन पर ढेर। मोहम्मद अब्बास 4 शिकार करके मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। कराची की बाहिम्मत मां ने 2 बच्चों को पालने के लिए चिप्स और पकौड़े समोसे का स्टॉल लगा लिया।
फेडरल बी एरिया से स्कूटी पर फेरियर हॉल आती हैं, बड़ी मुश्किल से 22,000 रुपए की आमदनी में घर चलाती हैं। और फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान अरब और हजरत इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है।